विजय सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है, उनकी कहानी भी पूरी फिल्मी लगती है। एक सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बनने का सफर भले ही आसान लगे, लेकिन विजय की कामयाबी के इस महल की नींव उनके पिता चंद्रशेखर ने रखी, जिन्होंने पहले अपने बेटे को तमिलनाडु के लोगों की नजरों में सुपरस्टार बनाकर थलपति की उपाधि दिलाई और फिर धीरे धीरे उनके लिए सियासी आधार तैयार किया। लेकिन इस कहानी में रोचक मोड़ तब आया जब विजय ने अपने ही गॉडफादर को अदालत में घसीट लिया। माता पिता दोनों के खिलाफ केस कर दिया। विजय की कामयाबी पर भले ही दुनिया को आज भरोसा हो रहा हो, लेकिन विजय के थलपति बनने की कहानी केवल उनकी नहीं, ये एक पिता और बेटे के रिश्ते की भी कहानी है, जो पूरी फिल्मी है। इस कहानी के नायक विजय से कहीं ज्यादा क्या उनके पिता हैं, जिन्हें दुनिया S.A. चंद्रशेखर के नाम से जानती है। विजय को भले ही आज हर कोई जानता हो, लेकिन उन्हें सब जाने ये महत्वाकांक्षा उनके पिता की रही, जिन्होंने दोनों के रिश्तों को कामयाबी की सुनहरी यादों के अलावा अलगाव के अंधेरे भी दिखाए। बाप बेटे की अदालती लड़ाई भी इसे सबसे अनोखी बनाती है। विजय की जिंदगी की कहानी बिल्कुल फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है, जिसमें आखिर में सब कुछ हैप्पी एंडिंग वाला हो जाता है। बिल्कुल फिल्मी कहानी, विजय और उनके पिता की कहानी राजनीति से फिल्मों तक की सबसे मशहूर कहानी बन गई, जिसमें सबसे चौंकाने वाला मोड़ साल 2020 में आया, जब तमिलनाडु की जनता की धड़कन बन चुके विजय ने अपने ही माता पिता के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसकी वजह थी विजय को बताए बिना उनके पिता ने पार्टी बना ली। ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल यक्कम नाम से उसे रजिस्टर भी करवा लिया। खुद को महासचिव और पत्नी को कोषाध्यक्ष बनाकर विजय के लिए फिल्मों की तरह सियासी आसमान में छा जाने के सपने सजाए जाने लगे। लेकिन विजय इससे इतने नाराज हुए कि उन्होंने खुद को पिता की राजनीतिक गतिविधियों से अलग कर लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे तमिलनाडु को चौंका दिया। विजय को थलपति बनाने वाले माता पिता बेटे के कानूनी केस के शिकार हो गए। विजय ने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके माता पिता उनकी तस्वीर और उनकी लोकप्रियता का कोई राजनीतिक फायदा न उठा सके। तमिलनाडु और तमिल सिनेमा दोनों विजय की इस हरकत से दंग रह गए। पहली बार किसी बड़े सितारे ने इस तरह से अपने माता पिता के खिलाफ तब अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसका नतीजा पिता पुत्र के बेटों में दूरियों के रूप में आ गया। बातचीत बंद हो गई। पूरा राज्य इस विवाद को हैरानी से देखता रहा। वजह सबको पता थी, सब जानते थे कि ये विजय के पिता चंद्रशेखर ही थे, जिन्होंने 1990 के दशक में अपने बेटे जोसेफ विजय चंद्रशेखर को स्टार बनाने का बीड़ा उठाया। विजय ने अभिनय की दुनिया में कदम पिता की फिल्मों से ही रखा। साल 1992 में 18 साल की उम्र में विजय को नालाया थिरुपु से हीरो के रूप में लॉन्च किया गया। फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन उनके पिता चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी। उन्होंने सेंथुरा पांडे, रसीगर, विष्णु और देवा जैसी फिल्मों से बेटे को लगातार स्क्रीन पर बनाए रखा। धीरे धीरे विजय थलपति बन गए। विजय थलपति बने वो कमांडर जिनकी फिल्मों का स्वागत मंदिर की रस्मों और ढोल की गड़गड़ाहट के साथ होने लगा। लेकिन इनके पिता इससे भी कुछ बड़ा अपने बेटे के लिए देख रहे थे। बेटे के प्रशंसकों की भीड़ में उन्हें सियासी समर्थक दिख रहे थे, जो उनके बेटे को वहां पहुंचा सकते थे जहां तक रजनीकांत और कमल हसन जैसे बड़े। साल 2009 से ही विजय के पिता ने बेटे की राजनीतिक तैयारी शुरू कर दी। विजय के पिता ने सबसे पहले तमिलनाडु के सभी विजय फैन क्लब्स को एक ही संस्था में विजय मक्कल यक्कम में मिला दिया। इससे साफ हो गया कि विजय भले ही एक स्टार बनकर खुश है, लेकिन उनके पिता बेटे के लिए एक सेना खड़ी करते रहे। इसीलिए जब विजय ने अपने पिता चंद्रशेखर के खिलाफ केस किया तो सब हैरान रह गए। लेकिन साल 2026 में विजय की जीत ने पिता पुत्र के इस रिश्ते को लगी चोट पर मरहम लगाने का काम किया। जीत की खुशियों में पुरानी कड़वी यादें बह गई। विजय की जीत को चंद्रशेखर ने ऐतिहासिक बताते हुए बिना गठबंधन किए लड़ने के बेटे के फैसले की तारीफ की। इस तरह विजय की जीत सिर्फ एक राजनीतिक विजय नहीं, ये उनके माता पिता के लिए वो खास पल है जिन्होंने अपने बेटे को सिनेमा का सुपरस्टार बनाने से लेकर सियासी सुपरस्टार बनाने में अहम रोल निभाया है।